नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन की शुरुआत रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरों से। बात बेकाबू रफ्तार की, उसके कहर की कुछ तस्वीरें आप देखिए। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को। हालांकि हम पहले ही साफ कर दें, किसी का भी दिल दहला देने के लिए ये तस्वीरें काफी हैं। रोंगटे खड़े करने वाली ये भयावह तस्वीर जोधपुर की है। बीच सड़क कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराई और ठीक किसी फिल्मी सीन की तरह हवा में उड़ गई, उछल गई, जिसके चलते गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। घटना में कार ड्राइवर बुरी तरह से घायल हुआ है। कुड़ी थाना पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। कुड़ी थानाधिकारी ने बताया कि घायल की स्थिति नाजुक है, वह बात करने की स्थिति में नहीं है। गनीमत रही कि दुर्घटना के वक्त सड़क की दूसरी ओर कोई वाहन नहीं था, नहीं तो तेज गति से आ रही है कार और भी लोगों की जान मुश्किल में डाल सकती थी। और चलिए अब देखते हैं जयपुर की बड़ी खबरें। एसीबी ने असिस्टेंट फायर ऑफिसर को ट्रैप किया, 90,000 की घूस लेते पकड़ा। इसका ड्राइवर फतेह सिंह भी गिरफ्तार हुआ है। एनओसी जारी करने की एवज में घूस मांगी गई थी। प्रतापनगर इलाके में 2 बदमाशों ने फायरिंग की। बदमाश स्कूटी से आए, चंद्रा गेस्ट हाउस पर वारदात को अंजाम दिया और फायरिंग के बाद फोन पर धमकी भी दी। श्यामनगर में कैश कलेक्शन एजेंट पर फायरिंग कर 7 लाख रुपए की लूट हो गई। एजेंट के पैर में गोली लगी है। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के बयान के विरोध में अब शिक्षकों के साथ राज्य कर्मचारी भी आ गए। आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने मंत्री का पुतला फूंककर इस्तीफे की मांग की। पिछले 24 घंटे में मरुधरा में 5,000 से ज्यादा नए कोरोना केसेस आए हैं। कोरोना संक्रमित 10 लोगों ने इसी वक्फे में दम तोड़ा। प्रदेश में टीकाकरण 1 करोड़ को पार कर गया है। ये डोज प्रदेश के 3,380 सेंटर्स पर लग रही है। जयपुर एयरपोर्ट पर कोरोना संक्रमित यात्री पहुंचा। ये हैदराबाद से एयर एशिया की फ्लाइट से जयपुर आया। यहां पहुंचने पर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसे एम्बुलेंस से कोविड RUHS भेजा गया। रमजान के पवित्र महीने को लेकर जामा मस्जिद में अहम बैठक हुई। इस दौरान कोविड गाइडलाइन के साथ रमजान और नमाज को लेकर अहम फैसले हुए। सड़क सुरक्षा जागरूकता और खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए 14 अप्रैल से रोड सेफ्टी प्रतियोगिता का आगाज होगा। इसी के तहत बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने क्रिकेट प्रतियोगिता के पोस्टर, टी शर्ट और ट्रॉफी का विमोचन किया। जोधपुर की बड़ी खबरें। महामंदिर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार कर चोरी की 13 गाड़ियां बरामद की। जवाहर नगर में मामूली विवाद को लेकर हुई फायरिंग में किसान घायल हो गया। खेत मालिक को इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया। फलौदी जेल से फरार 16 कैदी में से एक मोहन विश्नोई को गिरफ्तार किया गया। बीकानेर पुलिस ने बाप थाना पुलिस को इससे सौंपा। पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है। लाल बूंद जिंदगी की तरह से रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। अब तक 100 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। देखते हैं कोटा की बड़ी खबरें। रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में सीवर लाइन का काम करते समय मिट्टी में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। कोटा बूंदी रोड पर रोडवेज बस की टक्कर में घायल बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। छबड़ा कस्बे में 2 गुटों में चाकूबाजी की घटना के बाद सियासत तेज है। बीजेपी ने जांच के लिए कमेटी गठित की। इसमें सांसद सुखबीर जौनापुरिया, कोटा दक्षिण के बीजेपी विधायक संदीप शर्मा और रामगंज मंडी से विधायक चंद्रकांता मेघवाल को शामिल किया है। इटावा थाना इलाके में एक शराबी ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की। इसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। उसे MBS रेफर किया गया। कोरोना की दूसरी लहर कोटा में खतरनाक स्थिति में पहुंच गई है। आइसोलेशन में लापरवाही के कारण परिवार भी संक्रमित हो रहे हैं।
हाईवे जाम और विरोध जताने के मामले में पुलिस ने पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत समेत 21 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। कोरोना की दूसरी लहर के बीच अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। अस्पताल में अब बेड की समस्या सामने आ रही है। भरतपुर की बड़ी खबरें। तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। एक युवक और 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई। बयाना हिंडौन मार्ग पर छोकरा के पास एक मोटरसाइकिल बोलेरो की चपेट में आ गई। बाइक सवार पति पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। भरतपुर कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने पदभार ग्रहण किया। इसके बाद अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। कामा में एसडीएम विनोद कुमार मीणा ने सीएलजी की बैठक ली। कोरोना संक्रमण की रोकथाम पर चर्चा की गई। जसवंत प्रदर्शनी ग्राउंड में लगे पशु हाट मेले में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही। हजारों की संख्या में लोग अपने पशुओं को ले हाट में पहुंचे। ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आए। और अब अजमेर की बड़ी खबरें। घूसखोर अधिकारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के बाद एसीबी की टीम ने राजस्व मंडल दफ्तर की तलाशी ली और अहम फाइल कब्जे में ली। केकड़ी और भिनाई थाना पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। इन्होंने आधा दर्जन वारदातों को कबूला। अजमेर पुलिस ने ढाबा संचालक पर फायरिंग के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से देसी कट्टा और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। अजमेर जिला कैटरिंग एसोसिएशन आज कलेक्ट्रेट पहुंचा और नारेबाजी कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बीकानेर की बड़ी खबरें। रूटीन चेकिंग को लेकर बिजली कर्मचारियों और होटल व्यवसायी के बीच कहासुनी हुई। होटल व्यवसायी ने कर्मचारियों पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए मंथली बंधी लेने का आरोप लगाया। नए शराब ठेकों का विरोध जारी है। पवनपुरी कॉलोनी में खुली शराब की दुकान को बंद करवाने के लिए लोगों ने जमकर नारेबाजी की। कोरोना के बढ़ते प्रभाव का असर धार्मिक संस्थानों पर दिख रहा है। नवरात्र में शहर के प्रमुख मंदिरों में आमजन के प्रवेश को वर्जित रखा गया है। रमजान के दौरान घर से ही नमाज अदा करने का आह्वान हुआ है। इधर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। नवरात्र में जुटने वाली भीड़ के मद्देनजर देशनोक करनी माता मंदिर को 13 से 21 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। जिला कलेक्ट्रेट से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ऑटो टिपर अलग अलग वार्ड में जाएंगे और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के साथ कोरोना के प्रति जागरूक करेंगे। कपिल सरोवर में डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कोरोना गाइडलाइंस की पालना कराने के लिए पुलिस के जवान तैनात रहे। उदयपुर की बड़ी खबरें हैं। भिंडर कस्बे में ट्यूबवेल की खुदाई देख रहे लोग कार की चपेट में आ गए। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 अन्य घायल हैं। कोटा के रेलवे विभाग में कोरोना का कहर। आधा दर्जन और मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। माल डिब्बा मरम्मत कारखाने में अब तक 1.5 दर्जन कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। गोगुंदा पुलिस ने अवैध अफीम डोडा चूरा से भरी स्कॉर्पियो जब्त की। गाड़ी से 22 प्लास्टिक के काले कट्टों में 457 किलो अवैध डोडा चूरा भी मिला। मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने ऑनलाइन वीसी के माध्यम से जिले के अधिकारियों से कोरोना पर वार्ता की। सवीना थाना अधिकारी अनोखी मिसाल पेश की। बुजुर्ग महिला फरियाद लेकर थाने पहुंची लेकिन वो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाई। ऐसे में थानाधिकारी बाहर आए और बुजुर्ग से मिले। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सभी धर्म गुरुओं ने मास्क यात्रा निकाली। इस दौरान जिला प्रशासन और पुलिस के अफसर भी शामिल रहे। मरुधरा में लॉकडाउन नहीं लगेगा, यह कहना है चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का। उन्होंने सख्ती बढ़ाने की भी बात कही। साथ ही वैक्सीन की कमी पर केंद्र को घेरा। वो भी लॉकडाउन जैसी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। गरीब आदमी की रोजी रोटी कहां से आएगी? जो रोज कमा के खाता है उसके तो संकट पैदा हो जाएगा परिवार के लिए। अब हमारे पास स्टॉक में वैक्सीन नहीं है तो बोर्ड लगाना पड़ रहा है कि वैक्सीन नहीं है। जब कोरोना महामारी का असर बढ़ रहा है, 4400 लोग 4500 लोग परसों हो गए, 5000 से ज़्यादा कल आ गए, 5100। अब वैक्सीन की ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में मोदी जी मौनी बाबा हो गए। वैक्सीन की जब भी बात करते हैं, मांग करते हैं,
उल्टे सीधे बयान देते हैं। बात करते हैं बेईमानों के खिलाफ एसीबी के एक्शन की। आज जयपुर में घूसखोर असिस्टेंट फायर ऑफिसर का पर्दाफाश हुआ। असिस्टेंट फायर ऑफिसर छोटू राम ने एनओसी जारी करने की एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। सत्यापन के समय आरोपी ने परिवादी से 10,000 रुपए लिए और आज 90,000 लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। ड्राइवर भी गिरफ्तार हुआ है। एसीबी ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए असिस्टेंट फायर ऑफिसर को 90,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसीबी की कार्रवाई इस वक्त विद्याधर नगर थाने में चल रही है और एनओसी जारी करने की एवज में ये रिश्वत जो है वो मांगी गई थी और एसीबी को जब शिकायत मिली जिसके बाद एसीबी ने पूरे मामले का सत्यापन किया और उसके बाद एएफओ छोटू राम और उनके जो ड्राइवर हैं उन दोनों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आप देख सकते हैं इस वक्त मौके पर जो है वो कार्रवाई लगातार जारी है और एसीबी के जो तमाम अधिकारी हैं वो आरोपियों से पूछताछ यहां पर कर रहे हैं। डीवाईएसपी साहब हैं चित्रगुप्त जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, किस प्रकार की कार्रवाई थी, क्या शिकायत मिली थी आपको? परिवादी रिक्की जोशी जो फायर सिस्टम लगाने का काम करता है उसने रावल हॉस्पिटल में फायर सिस्टम इंस्टॉल किया था, तो उसकी फायर एनओसी लेने के बदले में उसने ऑनलाइन आवेदन किया था। तो एएफओ साहब 1 लाख रुपए की रिश्वत राशि की मांग कर रहे थे। फिर सत्यापन कराया। सत्यापन के दौरान इन्होंने 10,000 रुपये ले लिए और 90,000 रुपये आज सोमवार के लिए देने के लिए मुकर्रर किया। तो आज इनको राशि सहित इन्होंने अपने ड्राइवर को 90,000 रुपये दिलवाए। मौके पर इनको रंगे हाथों पकड़े गए। इनके अलावा भी कोई अन्य अधिकारियों की जो है वो मिलीभगत सामने आ रही है? इन अन्य अधिकारियों की भूमिका की जांच की जाएगी, क्योंकि जैसा कि छोटू राम ने बताया था कि उच्चाधिकारियों तक जाते हैं पैसे, तो इस संबंध में अभी अनुसंधान किया जाएगा। तो उच्च अधिकारियों से भी जो है वो इस मामले में अनुसंधान जो है वो किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश भर में एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी भ्रष्ट लोक सेवकों पर कोई फर्क जो है वो नजर नहीं आ रहा है और भ्रष्टाचार के खेल में लगातार जारी है। हालांकि एसीबी भी दनादन ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। सीमा पर दुश्मनों से लोहा लेने वाला जवान आज सिस्टम से हारा दिख रहा है। इसकी बानगी टोंक में देखने को मिली। सीआरपीएफ का एक जवान कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठा। जवान की क्या परेशानियां हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इन तस्वीरों को फिर से देखिए। कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर बैठे इस जवान का नाम है केदार नारायण चौधरी, जो पिपुली उपखंड के रहने वाले हैं। इनकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। कानूनी लड़ाई लड़ी, कोर्ट ने इनके हक में फैसला दिया, लेकिन जिन्हें उस फैसले का पालन करवाना था वो अपनी जिम्मेदारी भूल गए। जवान केदार नारायण पिछले 5 साल से ऑफिस घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला, न्याय भी नहीं, जिसके बाद आज ये धरने पर बैठे हैं। – 2007 में हमने ज़मीन खरीदी थी और 2015 से उन्होंने ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। स्थानीय कोर्ट का आदेश है, 2015 में पैसे जमा करा दिया, रसीद कटवा ली, एसडीएम कोर्ट से आदेश पारित करा दिया सीमा ज्ञान और पत्रगढ़ी के लिए, लेकिन एसडीएम साहब के कोर्ट के आदेश की कोई पालना नहीं हो रही। 2015 वाले के सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है। मैं कलेक्टर साहब के यहाँ ही बैठ गया, मैं सीढ़ी पे बैठा हुआ हूँ। कलेक्टर साहब आएंगे, उनसे मिलूंगा, मेरे को न्याय दिलाइए, और जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगा मैं यहीं बैठा रहूँगा, यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, घर भी नहीं जाऊँगा। और मेरे 16 तारीख को ड्यूटी पे जाना है, यहीं से अपना सीधा ड्यूटी पे चला जाऊँगा। जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगा मैं घर नहीं जाऊँगा। रुकते हैं ब्रेक के लिए। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर।
अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम। आयुर्वेदिक क्यों? पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? पेट सफा, हर रोग दफा। कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए एक और सरकार जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही सख्त कदम उठा रही है। वहीं जिला अस्पताल ने 2 पॉजिटिव रिपोर्ट वाली महिलाओं का ऑपरेशन कर दिया। हैरान करने वाली ये रिपोर्ट करौली से आई है। गाइडलाइंस हुई तार तार, लापरवाही हुई उजागर, जिला अस्पताल में अंधेर, पॉजिटिव मरीजों का ऑपरेशन, इलाज या इनविटेशन। सेम डे रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उसका ऑपरेशन कर दिया, तो क्या इतना वेट करना भी आवश्यक नहीं था उसका? वो रिपोर्ट ऑपरेशन के बाद आई है, वो पहले वाली रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कर सर तो घंटे 2 घंटे अगर पेशेंट का रिपोर्ट आने में टाइम लगा है, केवल इतने में ऑपरेट कर दिया। हाँ तो इंतजार तो कर सकते हैं। लापरवाह मात हाथ का बचाव करना जब मजबूरी बन जाती है तो ऐसा ही होता है। जुबान हलक में अटकने लगती है और आधे अधूरे लचर तर्क के सहारे बचने की सारी कोशिश बेकार चली जाती है। पीएमओ दिनेश गुप्ता से जब करौली जिला अस्पताल की भयंकर लापरवाही के बारे में पूछा गया तो हाव भाव देखने लायक और जवाब सुनने लायक था। एक बार पूछेंगे उनसे कि क्या अर्जेंसी थी कि जिससे कि ऑपरेशन करना इतना जरूरी है। अब वो वजह सुनिए जिसकी वजह से करौली जिला अस्पताल में पसरा सन्नाटा टूटने का नाम नहीं ले रहा, जिम्मेदारों को जवाब देते नहीं बन रहा। केस नंबर 1, सपोट्रा की एक महिला का 9 अप्रैल को ऑपरेशन किया गया। उसी दिन शाम को आई जांच रिपोर्ट में वो पॉजिटिव पाई गई। केस नंबर 2, सवाई माधोपुर की एक महिला का 5 अप्रैल को ऑपरेशन हुआ। 9 अप्रैल को आई रिपोर्ट में वो पॉजिटिव पाई गई। जाहिर है कोरोना की पुरानी रिपोर्ट पर 2 महिला रोगियों के ऑपरेशन कर दिए गए, जबकि नियम ये है कि रिपोर्ट के 72 घंटे के भीतर ही ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन जब डॉक्टर साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन पुरानी रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।
जो तब नेगेटिव आई थी और बाद में रैंडम सैंपलिंग में पॉजिटिव आई। ऑपरेशन से पहले की जो रिपोर्ट है वो दोनों पेशेंट्स की ही नेगेटिव है। नेगेटिव के आधार पर उन्होंने ऑपरेट कर दिया और उसके बाद रैंडम सैंपलिंग की गई तो रैंडम सैंपलिंग में वो दोनों पॉजिटिव पाई। ऑपरेट की गई महिलाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पीएमओ ने ऑपरेशन थिएटरों को बंद करने के निर्देश दिए। थिएटरों और वार्डों को सैनिटाइज करने के आदेश दिए गए और ऑपरेट करने वाले डॉक्टर से जवाब तलब करने का भरोसा दिया गया। लेकिन क्या उनका ये भरोसा उन हजारों लाखों मरीजों को आश्वस्त कर सकता है जो जिला अस्पताल में सेहत की दवा लेने आते हैं, जहां भगवान रूपी डॉक्टर उन्हें जिंदगी देते हैं, लेकिन जिंदगी देने वाला भगवान ही ऐसी घातक भूल कर जाए तो इंसान फिर कहां जाए। न्यूज 18 राजस्थान के लिए करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बेलगाम कोरोना के बीच भरतपुर नगर निगम ने एक शानदार पहल की। रथ के जरिए रोको टोको अभियान चलाया है और चिरंजीवी योजना के बारे में भी जागरूक कर रहे हैं। जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क लगाया जा रहा है। सावधान, खबरदार, होशियार। देखो, कोरोना वायरस बढ़ रहा है। अब रोकना भी है और टोकना भी है। जन जन चिरंजीवी भवा। कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। इस अभियान के रिकॉर्ड रफ्तार है। जाहिर है अब रोकना भी है और टोकना भी, क्योंकि सावधानी हटी, समझो दुर्घटना घटी। इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए भरतपुर नगर निगम ने शानदार पहल की है। निगम ने रोको टोको अभियान का आगाज किया है। इसके लिए 65 रथों को रवाना किया गया है, जो गली मोहल्ले और सार्वजनिक स्थानों पर जाकर लोगों को समझाएंगे कि कोरोना भागा नहीं, उसे भगाना है। लिहाजा कोरोना गाइडलाइन की पालना बेहद जरूरी है। इन 65 रथों को नगर निगम कमिश्नर राजेश गोयल और डिप्टी मेयर गिरीश चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सब जानते हैं कि कोरोना का जो सेकंड फेज आया है, इसकी गति काफ़ी तेज़ है और भरतपुर जिले में भी संक्रमण लगातार बढ़ ही रहा है। तो समझाइश का दौर अभी जारी रहेगा और इसी श्रृंखला में आज एक रैली निकाली गई है जिसको कहा गया रोको टोको रैली, कि हमारे कर्मचारी कोई व्यक्ति जो बिना मास्क के जा रहा है उसको समान तरीके से रोकें, फिर उसको मास्क लगाने के लिए टोकें और साथ साथ समझाइश करके उसको मास्क अपनी तरफ से दे करके मास्क पहनवाएं, ताकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो अपील है वो अपील का पोस्टर भी साथ साथ बाजार में। हर एक रथ पर एक मैसेज भी लिखा है। कहीं लिखा है कोरोना से जीती जंग हार न जाए, इसीलिए हर जरूरी सावधानी अपनाएं। तो कहीं लिखा है सतर्क रहें, सावधान रहें, कुछ राज्यों में फिर बढ़ रहा कोरोना। यही नहीं, जो लोग बिना मास्क के मिल रहे हैं उन्हें मास्क भी बांटे जा रहे हैं और जन जन सेहतमंद रहे, इसलिए चिरंजीवी भाव का संदेश भी दिया जा रहा है। स्कीम के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें। इस तरह से हमने पूरे जो नगर निगम के 65 वार्ड हैं हमारे, हर वार्ड वाइज गाड़ियाँ नियुक्त कर दी हैं, जो गाड़ी वार्ड वार्ड जा करके घर घर मोहल्ले मोहल्ले जा करके लोगों को रोकेंगे, टोकेंगे, समझाएंगे। मुझे उम्मीद है कि शायद इस प्रयास से आम जनता जागरूक होगी और कोरोना संक्रमण रोकने के जो सरकार के जो प्रयास हैं उसमें आम जनता भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेगी। मिशन मुकाम की ओर है। रोकेंगे और टोकेंगे तो कोरोना जैसे टेंशन से दूर रहेंगे। इसलिए आप भी कसम खाइए, वाजिब दूरी अपनाएंगे, मास्क लगाएंगे और इस मिशन को कामयाब बनाएंगे। इस अभियान के तहत 45 साल भरतपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर में कोरोना वैक्सीन की किल्लत है। जिला मुख्यालय और उपखंड मुख्यालय पर महज 2 से 2,500 टीके ही लगे। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से श्रीगंगानगर को वैक्सीन की 20,000 डोज आवंटित की गई, जो आज देर रात तक पहुंचने की उम्मीद है। अगर आज रात तक वैक्सीन नहीं पहुंची तो कल से टीकाकरण का काम रुक जाएगा। अलग अलग जगह अनूपगढ़, सूरतगढ़, विजयनगर, जैसर, सादुल शहर और जिला चिकित्सालय में कैंप लगा के उपयोग किया जा रहा है
और शाम को जो भी स्थिति होगी वो निकलेगी कि कितनी बचती है कितनी नहीं बचती है। नई वैक्सीन हमें 20,000 अलॉट हुई है, जो कि रीजनल सेंटर बीकानेर पे अभी तक पहुंची नहीं है। चांसेज है कि सायकाल तक पहुंच जाए। जैसे वहां से पहुंचती है मैसेज आता है तो हम वहां से लेके आ जाएंगे और आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और हनुमानगढ़ जिले में वैक्सीन के क्या है हालात, बता रहे हैं संवाददाता राजू रामगढ़िया। जनवरी को हनुमानगढ़ जिला कोरोना मुक्त हुआ था और फिर कोरोना ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि इस समय हनुमानगढ़ जिले में 426 एक्टिव केस हैं। बात करें कोरोना वैक्सीन की, जो एक बड़ा हथियार है कोरोना के खिलाफ, इस समय हम मौजूद है हनुमानगढ़ के सीएमएचओ कार्यालय में। आप देख सकते हैं ये वो फ्रीजर है जहां कोरोना वैक्सीन रखी जाती है और यहीं से पूरे जिले में वैक्सीन जाती है। इस समय हमारे साथ मौजूद है सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा। बात करते हैं, क्या वैक्सीन की स्थिति है जिले में, आज कितनी लगी, कल का कोई निल है या वैक्सीन पड़ी है कल के लिए, और आगे क्या है प्लानिंग? आज सुबह तक हमारे पास 2,500 वैक्सीन पड़ी थी, तो आज सुबह भी कुछ एक जगह हमने वैक्सीनेशन करवाया है। तो 12 बजे तक हमारे पास 1500 टीके हम लगा चुके हैं। तो हो सकता है कि शाम तक वैक्सीन खत्म हो जाए हमारे पास। अगर शाम तक वैक्सीन खत्म होती है तो फिर कल के लिए क्या व्यवस्था रहेगी, या बाहर से आप जो मंगाते हैं उसमें गंगानगर या बीकानेर कहाँ से मंगाएंगे? अभी बीकानेर से गाड़ी गई हुई है जयपुर वैक्सीन लेने के लिए, और उसके बाद में फिर हमारे यहाँ से हनुमानगढ़ और गंगानगर से गाड़ी जाएगी बीकानेर से कल। पुलिस वाले का नाम लगाना होता है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।